इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला जीवन की सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। कम से कम शब्दों में बहुत गहरी बातों को सरलता से समझाया गया है। यह काम देश भाषा हिंदी में दौलत राम कवि के अलावा और कोई नहीं कर पाया। किसी का अपमान नहीं है, पर जो काम दौलत राम जी ने करके दिया है वो किसी के द्वारा संभव नहीं है। इन छंदों को हमें निरंतर गुनगुनाते रहना चाहिए। छंदों को गुनगुनाते रहेंगे तो आपका जीवन कहते हैं स्वयं में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के मार्ग पर चल पड़ेगा। दूसरे नंबर की ढाल चल रही है। अगृहीत मिथ्या दर्शन का पोस्टमार्टम चल रहा है। आत्मा में छिपी हुई भूलों को जड़ मूल से निकाला जा रहा है। दुखों का मूल मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व अतश्रद्धान अतः विपरीत मान्यता के सेवन से होता है। सबसे ऊपर लिखा है अतश्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है और अभिप्राय की विपरीतता को ही अतश्रद्धान को ही कहते मिथ्यात्व कहा जाता है। मूल में भूल है। जीवादि तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान जीव को आज तक नहीं हो पाया। सैकड़ों शास्त्र पढ़ लिए फिर भी शास्त्र का मर्म नहीं ग्रहण कर पाया। भरपूर पुण्य के साधन साधने पर भी अनंत बार देवगति तो घूम आया, पर अंतरंग की भूल नहीं निकाल पाया। और मिथ्यात्व दीमक की और कैंसर की तरह आत्मा को खोखला करता रहा और मैं अपने को समझदार माने बैठा रहा। अभी तक 7 तत्वों में से 6 तत्वों में होने वाली भूलों का स्वरूप बताया गया। अब अंतिम तत्व मोक्ष तत्व संबंधी भूल का ज्ञान 7वें छंद में द्वितीय चरण में बताया गया है। छंद इस प्रकार देखिए। लोके न चाहे निज शक्ति खोल, शिव रूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीत ज्योति कछु की ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ये छंद है और ये 7वें छंद है। इसमें 3 बातों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले निजरात्म संबंधी भ्रांति को बताया गया है और बाद में दूसरे चरण में शिव रूप निराकुलता न, इसकी चर्चा अपने को विस्तार से करना है कि मोक्ष तत्व का स्वरूप भी जीव नहीं पहचानता है। मोक्ष तत्व के बारे में जीव को बहुत भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों का निराकरण हमें करने की आवश्यकता है। संपूर्ण आत्मा के अभाव, संपूर्ण आकुलता के अभाव को ध्यान देना। संपूर्ण आकुलता के अभाव को या पूर्ण राकुलता का स्वरूप ही मोक्ष कहलाता है। भूल किया हम मोक्ष तत्व के बारे में कि मोक्ष के स्वरूप को यह दुखमय आकुलता में मानता है। यह मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है। आकुलता के अभाव को निराकुलता कहते हैं और मोक्ष में निराकुलता है। संसार में आकुलता ही आकुलता है। यह संपूर्ण जिनवाणी का सार है। तीसरे
तीसी ढाल के पहले छंद में लिखा है, आकुलता से माही न ताते, सिमग लागो चाहिए। परंतु अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि मोक्ष में निराकुलता नहीं है, वहाँ भी आकुलता है, अकेला रहना पड़ता है, कहीं आना जाना नहीं होता है, एक ही जगह रहना होता है और एक जगह कब तक बैठे रहेंगे, वहाँ से वापस आना चाहो तो आ नहीं सकते हैं, वहीं बंद करके रह जाते हैं। संसार में ही सुख है, वैभव में ही सुख है, यही बात कहते जीव कहते हैं अज्ञानता से मानता है। मोक्ष किसी ने देखा नहीं, इसलिए कहता मोक्ष काल्पनिक है। ऐसी बहकी बहकी बातें अज्ञानी मोक्ष के स्वरूप के संदर्भ में करता रहता है और मोक्ष के सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं पाता। संसार में तो मात्र इंद्रिय जनित सुख है, वह भी सुख नहीं है, सुखाभास है। और मोक्ष में अतीन्द्रिय अक्षय अनंत सुख है, ये हम अंतर ही नहीं कर पाते हैं। और जिसे पाने के लिए, मोक्ष के सुख को पाने के लिए इंद्र, अहिमन, चक्रवर्ती, महामुनि, योगी दिन रात मोक्ष के सुख को पाने का प्रयास करते हैं। संसार तो आकुलतामय है, मोक्ष निराकुलतामय है। संसार दुखरूप है और मोक्ष कहते पूर्ण सुखरूप है। संसार में पराधीनता है और मोक्ष में पूर्ण स्वाधीनता है। संसार कर्म जनित व्यवस्था है और मोक्ष कहते कर्म रहित पूर्ण निष्कर्म अवस्था है। दुखी जीव दुखों से मुक्त होने की कामना दिन रात करता है और संपूर्ण दुखों से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। विश्व के सभी दर्शनों ने मोक्ष के अस्तित्व को स्वीकार किया है और अपने अपने तरीके से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भी सब दर्शनों में बताया गया है। इसलिए मोक्ष काल्पनिक नहीं हो सकता है। जिस पर सबकी सहमति हो वो काल्पनिक कैसा। और जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का स्वरूप क्या है और मोक्ष कितने प्रकार का है, ये बात भी हमको समझने की आवश्यकता है। तत्वा सूत्र के अंतिम अध्याय में मोक्ष का स्वरूप नास्ति रूप में बताया गया कि बंदे के सभी कारणों का अभाव और संपूर्ण कर्मों की निजरा होना ही कहते मोक्ष है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के अभाव होने पर आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध सुखमय अवस्था का प्रकट होना ही मोक्ष है। ऐसा मोक्ष का स्वरूप दुनिया में और कोई बताने वाला नहीं है। भाव मोक्ष अनंत अवस्था को प्राप्त कराने वाला और द्रव्य मोक्ष सिद्ध भगवान को प्राप्त होता है। जो अनंत भगवान को ही मोक्ष कहा है पर भाव मोक्ष कहा है। सिद्ध परमात्मा को भाव मोक्ष भी है, द्रव्य मोक्ष भी है। तो अनंत भगवान के कहते हैं द्रव्य कर्म का आधा अभाव हो गया, भाव कर्म का अभाव हो गया है, नो कर्म शेष है, आधा कहते आघातीय कर्मों का स्वरूप अविशेष रह गया है। इसलिए अनंत भगवान अभी कहते हैं आधे मुक्त हुए हैं और सिद्ध भगवान संपूर्ण कर्म कालिमा से मुक्त होने से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो आत्मा सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गई है वो अनंत काल तक अव्याबाद अक्षय अनंत सुख को भोगती है। उन जैसा सुखी और कोई नहीं है। इस लोक में सर्वाधिक जो सुखी हैं वो सिद्ध परमात्मा ही हैं। पूर्ण सुखी सिद्ध परमात्मा ही है। मोक्ष आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था है जो रत्नत्रय की साधना के बल पर कहते हैं प्रकट होती है। मोक्ष को 5 प्रकार से भी कहा गया है। एक दृष्टि मोक्ष है, एक मोह मोक्ष है, एक जीवन मोक्ष है, एक भाव मोक्ष है, एक द्रव्य मोक्ष है। ये क्या है? तो आत्मा का हित मोक्ष में ही है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति का उद्यम सम्यक दर्शन की उपलब्धि से प्रारंभ होता है और सम्यक दर्शन तत्व सिद्धांत पूर्वक मिथ्यात अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में होता है। यहाँ से दृष्टि मोक्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है
और चात मोहिनी में से अनंतन कसाय का अभाव हो जाता है, जिसकी दृष्टि मोक्ष की प्राप्ति की ओर हो जाती है, उसे दृष्टि मोक्ष कहा जाता है। मोह मोक्ष किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियाँ होती हैं। 3 होती दर्शन मोहिनी की और 25 होती चात मोहिनी कर्म की। इन 28 कर्म की प्रकृतियों के क्षय हो जाने पर वह आत्मा मोह से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण मोह से रहित हो जाता है। 10वें गुणतान के अंतिम समय में कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं, कसायों का क्षय हो जाता है। ये मोह मोक्ष है। 11वें गुणतान में सारी मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम हो जाता है और 12वें क्षय करके ही जीव पहुंचता है और एक जीवन मोक्ष होता है। संसार के जीवन से कहते आपको अब मुक्ति मिल चुकी है। आपको अब मोह मोक्ष के बाद वह जीव संसारिक जीवन से मुक्त हो गया है। संसार संबंधी कोई कार्य करना शेष नहीं रहता है। वह जीवन मोक्ष की बात आगम में आती है। भाव मोक्ष क्या कहलाता है? ज्ञान मोह रोग देश आदि विकारी भाव होते हैं। सारे विकारी भावों का, मलिन भावों का, औदायिक भावों का संपूर्ण कहते अभाव हो जाना, संपूर्ण कर्म कालिमा का धुल जाना, इसका नाम है भाव मोक्ष। और ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का क्षय हो जाना। 4 घातीय कर्म होते, 4 अघातीय कर्म होते हैं, इनका अभाव हो जाना, 9 कर्म का अभाव हो जाना, यह कहलाता है द्रव्य मोक्ष। तो द्रव्य मोक्ष को प्राप्त करने वाले हमारे कहते हैं सिद्ध भगवान हैं और सिद्ध समान ही सब जीवों का कहते स्वरूप बताया गया है। और सिद्ध परमेष्टि सबसे बड़े परमेष्टि हैं और अरहंत बनकर के सिद्ध परमेष्टि बनते हैं। तो सिद्ध परमेष्टि की जो सुखमय अवस्था है वो निराकुलतामय है, वो आकुलतामय नहीं है। सिद्ध परमात्मा के पूर्ण सुखी हैं। उन जैसा सुखी इस विश्व में, लोक में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो मोक्ष का स्वरूप निराकुलता में बताया है आगम में, और जीव मोक्ष के निराकुलता में स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। समझता कि अकेले वहाँ जाएंगे, अकेले रहेंगे और अंत काल तक रहेंगे और कोई मेरे को बात भी नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, मेरी खबर भी नहीं लेगा, और ऐसे मोक्ष में जाके मैं क्या करूँगा, एक ही जगह बैठ करके कब तक बैठा रहूँगा। इस प्रकार की मिथ्या बातें करता है। कभी कभी तो ऐसी बातें करते, सम्मेद से करके हम यात्रा करते, बहुत चढ़ाई होती है, तो भगवान यहाँ से मोक्ष क्यों गए, इतनी दूर हमें आना पड़ता है, कितनी तपस्या करना पड़ती है, कितनी हमें कहते हैं साधना पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जीव जो है यहाँ तक कहने को तैयार हो जाता है। भाई साहब, बिना तपस्या के कभी भी आपके कर्म झड़ते नहीं हैं, और कर्म झड़े बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो जो कर्म बंधे हुए हैं, उन बंधे हुए कर्मों से छुटकारा पाना जरूरी है। वो छुटकारा जीव को रत्नत्रय की प्राप्ति के बल पर होता है। सम्यक दर्शन की पूर्णता होना जरूरी है, सम्यक ज्ञान की पूर्णता होना जरूरी है, सम्यक चात की पूर्णता होगी तब जाकर के वह जीव कहते हैं रत्नत्रय के फल को प्राप्त करता है। मोक्ष की प्रथम सीढ़ी सम्यसन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। तो पहली सीढ़ी सम्यसन है। धर्म का शुभारंभ सम्यक दर्शन से होता है। बिना सम्यक के मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ है वो मोक्ष को प्राप्त कैसे हो सकता है? पहले जीव कहते संसार मार्गी से मोक्ष मार्गी होता है, और संसार मार्ग आकुलतामय दुखमय है, और जो मोक्ष का मार्ग है वो सुखमय है, वो आनंदमय है, निराकुलतामय है। और निराकुलता का आनंद आपको मोक्ष मार्गी बनने पर प्रारंभ हो जाता है, और सिद्ध अवस्था में पूर्ण निराकुलता का आनंद जीव को प्राप्त होता है। संसार की चारों गतियाँ कहते आकुलता से भरी पड़ी हैं।
देवगति में भी कहते हैं आकुलता वहाँ भी पाई जाती है, इसलिए देवगति में सुख है ऐसी मानता मत करना। यद्यपि कहा जाता है जितना सुख कहते हैं मनुष्य को उससे ज़्यादा सुख देवों को है, जितना सुख देवों को उससे ज़्यादा सुख ब्रह्म जाति के बड़े बड़े देवों को है, और ब्रह्म जाति को जितना सुख हो रहा है उससे ज़्यादा सुख कहते हैं अहिमिंद्रों को होता है, और अहिमिंद्रों को जितना सुख होता है उससे ज़्यादा सुख कहते हैं मुनिराजों को होता है, मुनिराजों को जितना सुख उससे ज़्यादा सुख केवल ज्ञानी को होता है, और सबसे ज़्यादा सुख कहते हैं सिद्ध भगवान को होता है, मोक्ष को प्राप्त आत्मा को होता है। ये तुलना की जरूर जाती है, और ये तुलना पद्म पुराण आदि ग्रंथों में की गई है। जैसे जी मोक्ष के सुख को पहचान सुख है। बहुत मतावलंबी लोग तो कहते हैं स्वर्ग की यात्रा को मोक्ष की यात्रा मान लेते हैं, परंतु स्वर्ग की यात्रा कहते हैं मोक्ष की यात्रा नहीं है। स्वर्ग संसार का ही एक भेद है, संसार की अवस्था है। मोक्ष तो कहते हैं रत्नत्रय के बल पर ही प्रकट होता है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग का मूल आधार है, और रत्नत्रय की जब प्रकटता हो जाती है 14वें गुणस्थान के अंत में, तब जाकर के वह जीव कहते सिद्धालय में कहते हैं अचल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, परमानंद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और वहाँ जीव को अक्षय अनंत सुख अव्याभास सुख कहते जीव को अनंत काल तक भोगने को प्राप्त होता है। रही कई कहा भी छेढ़ाला में रही हैं अनंत काल यथार्थ तथा से परिणय। अनंत काल तक वैसे भगवान मोक्ष में कहते हैं जैसा स्वरूप था उसी स्वरूप को पा करके वह कहते परम सुख में आनंद को निरंतर कहते भोगते हैं। सिद्धालय में भी जो सिद्ध भगवान विराजमान हो गए हैं उनके भीतर भी कहते हैं उत्पाद वे ध्रुवमय परिणमन होता रहता है। नई नई सिद्ध पर्याय आती है, पुरानी सिद्ध पर्याय चली जाती है, सिद्ध का जो स्वरूप है वो कायम बना रहता है। ऐसा अद्भुत जो स्वरूप उत्पाद व ध्रुव का जो बताया जाता है वो वहाँ पर कायम रहता है। निकम्मा ठिगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा। भगवान जो है निष्कर्म हो गए हैं, कर्म कालमा से मुक्त हो गए हैं, और किंचित न्यून पुरुषाकारवत कहते हैं सिद्धालय जाके विराजमान हो गए हैं। और वहाँ के उत्पाद व ध्रुव की प्रक्रिया भी शुद्ध रूप में चलती रहती है, और भगवान के आनंद में कभी कोई बाधा नहीं आती है, और कभी भी सिद्ध परमात्मा सिद्ध अवस्था को मोक्ष अवस्था को छोड़ करके संसार अवस्था में नहीं आते हैं। क्योंकि जो सिद्धों का आनंद ले रहा है वो संसार लौट के कैसे आएगा। जो पूर्ण निराकुलता का आनंद ले रहा है वो आत्मा आकुलता के जीवन जीने के लिए संसार में लौट के क्यों आएगा। जिसने कर्म रूपी बीज को जला दिया है उसको पुनः कर्म कहते कैसे चिपक सकते हैं। जो विकारों से पूर्ण मुक्त हो गया है वो विकार के भाव को कैसे द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए सिद्ध अवस्था निराकुलता में है, ऐसे ही श्रद्धान करना चाहिए। और मुझे निराकुल होना सुखी होना है तो सिद्ध भगवान बनने का हम सबको कहते हैं मोक्ष में जाने का उपाय हम सबको सीखना चाहिए। और जिनवाणी माता हमको मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सिखाता है। से सब जीव मोक्ष के सच्चे स्वरूप को पहचाने तभी हमारा मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान होगा। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।